अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी को इंशाअल्लाह क़िस्तवार बयान किया जाएगा। आज उसी कड़ी की पहली किस्त को आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। आप आमुल फ़ील के 2 साल 6 माह के बाद हिजरत से 50 साल पहले 573 या 574 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। जमादील ऊला सन 13 हिजरी मुताबिक 22 या 23 अगस्त 634 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में दफन किए गए। ज़माने जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल काबा रखा गया। वजह तस्मिया हज़रात उलमा ने यह बयान की कि आपके वालिद मोहतरम की नरीना औलाद ज़िंदा नहीं रहती थी। उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर मेरी नरीना औलाद ज़िंदा रही तो मैं काबे की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगा। हज़रत अबू बकर ज़िंदा रहे और इनका नाम अब्दुल काबा रखा गया। ज़माने इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा। अबू बकर की कुन्नियत से आप मशहूर हुए और हज़रात उलमा ने अबू बकर की वजह तस्मिया ये बयान फरमाई कि बा काफ रा का जो मादा है इसके अंदर सुबह सवेरे और हर काम में जल्दी करने के माना और मफहूम पाया जाता है। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर कार खैर में, हर नेक काम में सबकत किया करते थे। यही वजह है कि आपने तमाम आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और बग़ैर किसी तरद्दुद के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक फरमाई। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि बकर के जो माना है, बकर के जवान ऊँट को कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटों की देखभाल और पर्दाख्त तो बहुत अच्छी तरीके से किया करते थे। ऊँटों के इलाज और मुआवजे के अंदर महारत तामा रखते थे। तो इसी निस्बत से आपकी कुन्नियत अबू बकर मशहूर हो गई। लेकिन ये रिवायत ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। आपका लक़ब सिद्दीक़ और अतीक था। आपका लक़ब सिद्दीक़ इसलिए पड़ा कि आप हमेशा सच बोलते थे और हक़ बात की तायीद किया करते थे।
बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और आपने अगले दिन सुबह में लोगों के सामने मेराज के वाक़े को बयान फरमाया तो बहुत से कमज़ोर अक़ीदे के मुसलमान मेराज के वाक़े को सुनकर मुर्तद हो गए। कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने शद्दुमद के साथ मेराज का इनकार किया और कुछ लोग इकट्ठे होकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और जाकर के कहा कि तुम्हारा साथी ये दावा कर रहा है कि रात के मुख्तसर से वक्त में वो मक्कतुल मुकर्रमा से फ़लस्तीन गए और वहाँ बैतुल मक़दिस से उन्होंने आसमानों का और आसमान से ऊपर जहाँ अल्लाह ने चाहा वहाँ की उनको सैर कराई गई और थोड़े से वक्त में फिर मक्के में वापस आ गए। क्या आप अपने साथी की इन बातों की तस्दीक करोगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये कौन सी ताज्जुब की बात है? इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात की मैं तायीद और तस्दीक कर चुका हूँ कि उनके पास सुबह शाम आसमान से फरिश्ता वही लेकर के उतरता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जवाब मालूम हुआ कि आपने कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का को ये जवाब दिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त से आपका लक़ब सिद्दीक रख दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि अतीक भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने रखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजरे मुबारका में थी और घर के सहन में अल्लाह के रसूल चंद साहबा के साथ मौजूद थे। उसी दौरान अबू बकर तशरीफ़ ले आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो जहन्नम से आज़ाद है तो वो इनको देख ले। उसी वक्त से आपका लक़ब अतीक पड़ गया। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि चूंकि आपके नस्ब में किसी तरह का कोई ऐब नहीं था, हर तरह के ऐब से आप बरी थे, इसलिए आपका लक़ब अतीक पड़ गया। आपके वालिद मोहतरम जिनका नाम उस्मान था और आपके दादा का नाम आमिर था और आपके वालिद मोहतरम की कुन्यत अबू कुहाफा थी, ये फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 1 साल के बाद आपके वालिद मोहतरम अबू कुहाफा का इंतकाल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल सन 13 हिजरी में हुआ और आपके वालिद मोहतरम अबू कुहाफा का इंतकाल सन 14 हिजरी में हुआ और उस वक्त तो आपके वालिद मोहतरम की उम्र तकरीबन 97 साल थी। इस्लाम में सबसे पहले जिनको मीरास में हिस्सा मिला वो आपके वालिद मोहतरम ही थे कि आपके इंतकाल के बाद आपकी मीरास में से आपके वालिद मोहतरम को हिस्सा मिला, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने उस हिस्से को वापस कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों ही को दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरमा का नाम सलमा था जो सख्र की साहबजादी थी
और उम्मुल खैर के नाम से मशहूर और मारूफ थी। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस्लाम कबूल कर चुकी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 निकाह किए, जिनसे 3 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई। लड़कियों में हज़रत आयशा, हज़रत अस्मा और उम्मे कुलसूम थी। लड़कों में अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला और मोहम्मद थे। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर थे। आपके यार गार थे और हिजरत के रफ़ीक थे। जिन 10 सहाबा के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले खलीफा थे। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपकी हमराही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई। तमाम गज़वात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत में मुब्तला हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। और जब एक मरतबा मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बात कही और हज़रात सहाबा किराम की आवाज़ आपकी आवाज़ पर बुलंद हो गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बरहमी का इजहार फरमाया और ये फरमाया कि तुम में से किसी की आवाज़ अबू बकर की आवाज़ पर बुलंद ना हो। और तुम लोगों ने मेरे ऊपर जितने एहसानात किए, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तमाम एहसानात का बदला दे दिया, सिवाय अबू बकर के कि अल्लाह तबारक व तआला ही इनका बदला अता फरमाएगा। और मस्जिद नबवी की तरफ जिन लोगों के दरीचे और रोशनदान खुले हुए हैं, वो सब हजरात अपने दरीचों को और अपने रोशनदानों को बंद कर लें, अलावा अबू बकर सिद्दीक के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत के अंदर बहुत सी सिफात के साथ मुत्तसिफ थे। आप खबरों के बहुत बड़े आलिम थे और नसब के बहुत बड़े आलिम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि कुरैश के नसब को सबसे ज़्यादा जानने वाले अगर कोई हैं तो वह अबू बकर हैं। और जो हजरात अंसाब के आलिम कहे जाते थे, वह हजरात भी अबू बकर को इल्मुल अंसाब के अंदर अपना उस्ताद तस्वुर करते थे। ज़माने जाहिलियत में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, चंद ही लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें से एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और गालिबन ऐसा मालूम होता है कि आपकी जहानत और फतानत की वजह से आपके वालिद मोहतरम ने आपकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप बहुत बड़े ताजिर थे और साहिब हैसियत, साहिब वसअत थे। मालदार लोगों में आपका शुमार होता था। मक्के के अंदर जो 10 बड़े बड़े सरदार थे, उनमें से एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपके कबीले के ज़िम्मे दियत और तावान का फैसला करना होता था।
लेकिन उन सब में सबसे पुख्ता राय तावान और दियत के सिलसिले में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझी जाती थी। बहुत ज़्यादा सखी थे, लोगों पर करम फरमाया करते थे और आपके हुस्न मुआशरत की वजह से लोग आपके पास आते थे, आपके पास बैठते थे और बहुत सी चीज़ों के सिलसिले में आपसे राय और मशवरा लिया करते थे। हजरात उलमा ने लिखा है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत का दावा किया तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल किया। और हजरात उलमा ने वजह इसकी ये बयान की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर इन दोनों की दोस्ती थी और जब अबू बकर की उम्र तकरीबन 18 साल थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगर्द तिजारत मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठे तो इन दोनों को एक दरख्त के नीचे बैठे हुए देखकर एक राहिब ने अबू बकर से पूछा कि तुम्हारे साथ में जो साहब है वो कौन है? तो अबू बकर ने फरमाया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। तो उस राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे पैगंबर ही बैठते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दरख्तों के नीचे बैठे और आज ये बंदा इस दरख्तों के नीचे बैठा है तो ये आने वाले वक्त में नबी और पैगंबर होगा और आप इसके वज़ीर बनेंगे और इनकी वफ़ात के बाद आपको खलीफा बनाया जाएगा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा कि आसमान से चांद उतरा और उसके टुकड़े हुए और मक्के के सब घरों में वो टुकड़े पहुँचे, लेकिन वो टुकड़े निकले और एक साथ जुड़े और फिर ऊपर चले गए, लेकिन मेरे घर में जो टुकड़ा आया वो टुकड़ा मेरे घर के अंदर ही रहा। और बाद हजरात फरमाते हैं कि तमाम टुकड़े जुड़े और जुड़कर फिर वो मेरे घर के अंदर आए और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने जब ये ख्वाब देखा तो मैं ये एक यहूदी आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर अपना ख्वाब बयान किया तो उसने ये कहा कि ये अज़गासु अहलाम है, इनकी कोई हकीकत नहीं। फिर बगर्द तिजारत मेरा मुल्क शाम जाना हुआ। जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था वहाँ से कुछ फासले पर बुहैरा नाम का एक राहिब रहता था। मैंने अपना ख्वाब उसके सामने जाकर बयान किया तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा मक्के से। उन्होंने कहा तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? मैंने कहा कुरैश से। उस राहिब ने मुझसे पूछा तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं ताजिर हूँ। तो बुहैरा राहिब ने मेरी ये बात सुनकर ये कहा कि अगर वाक़ईतन तुम अपने ख्वाब के अंदर सच्चे हो और अल्लाह ने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा किया तो मक्के के अंदर एक नबी पैदा होगा और तुम सबसे पहले उस नबी पर ईमान लाओगे और उसकी वफ़ात के बाद सबसे पहले तुम्हें खलीफा बनाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात भी किसी के सामने जाहिर नहीं फरमाई। और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब आपने इस राहिब से ये बातें सुनी तो आप वरक़ा इब्न नौफल के पास गए और वरक़ा इब्न नौफल से ये तमाम बातें बयान की। तो वरक़ा इब्न नौफल ने कहा कि हाँ मैंने आसमानी किताबों के अंदर, आसमानी सहीफ़ों के अंदर ये बात पढ़ी कि वो वस्त अरब के अंदर एक नबी पैदा होगा
और ये बात सही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मस्जिद हराम के अंदर मौजूद था। उमैया इब्ने सल्त, एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, वो मेरे पास आया और उसने आकर के मुझसे ये कहा कि जिस रसूल का इंतज़ार किया जा रहा है वो रसूल अहले ताइम में से होगा या तुम्हारे ख़ानदान वस्ते अरब से होगा। तो ये चीज़ें सब मेरे जहन में थी, क्योंकि उमैया इब्न सलत जो शायर था ये मुवाहिदाना अशार कहा करता था। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का और रिसालत का दावा किया तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हर नबी अपनी नबूवत और रिसालत पर दलील पेश करता है, आप भी अपनी रिसालत और नबूवत पर दलील पेश कीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नबूवत और रिसालत पर दलील वो ख्वाब है जो तुमने देखा था। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ, कहने लगे अल्लाह के रसूल वो ख्वाब तो मैंने किसी के सामने बयान ही नहीं किया, आपको कैसे मालूम हुआ? कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस ख्वाब से मुत्तला कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया और मैंने कहा कि वाक़ईतन आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पैगंबर हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की, किसी बुत को सजदा नहीं किया। हज़रात उलमा ने इनके बारे में लिखा है कि जब इनकी उम्र तकरीबन 4 साल की हुई तो इनके वालिद मोहतरम इनको लेकर बुतखाने में पहुँचे और एक बुतखाने के पास ले जाकर इनसे ये कहा कि देखो ये तुम्हारा सबसे बड़ा माबूद है और इसको सजदा करो, और ये कहकर बाहर वापस आ गए। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने उस बुत को मुखातब करते हुए ये कहा कि अगर तू वाक़ियतन माबूद है तो मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं तो मुझे कपड़े पहना, और देख मेरे हाथ में पत्थर है, मैं तेरी तरफ फेंकूंगा, अगर तू वाक़ियतन खुदा और माबूद हुआ तो अपने आप को बचा पाएगा। और ये कहकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर उस बुत की तरफ फेंका और वो बुत ऊंधे मुंह नीचे आकर के गिरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम जब अंदर आए और ये सूरत हाल देखी तो अपने बेटे अबू बकर पर बहुत नाराज़ हुए और एक तमाचा रसीद किया और घिसेटते हुए अंदर से बाहर लाए और इनकी वालिद मोहतरमा उम्मुल खैर के पास लेकर के पहुँचे। उम्मुल खैर ने जब अपने बच्चे को घिसटता हुआ देखा तो अपने सीने से लगा लिया और अबू कुहाफा से फरमाया कि तुम नहीं जानते कि इनके बारे में मैंने क्या क्या अजीब बातें और क्या क्या अजीब चीज़ें देखी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बासादत लोगों में से थे कि जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर ने कभी शराब नहीं पी, और वजह असल में उसकी ये है कि एक मरतबा अबू बकर चले जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक शराब पीने वाला जो शराब पिए हुए था और वो अपने हाथ को पाखाने के अंदर डाल रहा है और अपने मुंह के करीब ला रहा है। तो अबू बकर कहते हैं कि मैंने उसी वक्त से तहिया कर लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, चूँकि मैं अपनी आबरू और अपनी इज़्ज़त की और अपनी मुरुवत की हिफाजत करता था, और मैं जानता था कि अगर मैंने शराब पी तो मेरी इज़्ज़त की और मेरी मुरुवत की हिफाजत नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने कभी शराब नहीं पी। बुजुर्गान मोहतरम, बाद लोग वो होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ज़माने जाहिलियत के अंदर भी बहुत सी अच्छी सिफ़ात और मुमताज़ सिफ़ात अता फरमा देता है,
और जब वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी उन सिफ़ात में, उनके उन औसाफ के अंदर बढ़ोतरी पैदा फरमा देता है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में ज़माने जाहिलियत में बेहतर थे वो ज़माने इस्लाम के अंदर भी बेहतर है, बशर्ते के दीन के अंदर सूझबूझ हासिल कर लें। ज़माने जाहिलियत में जो औसाफ लोगों के अंदर होते हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो इस्लाम कबूल कर लेने के बाद वो औसाफ ख़त्म नहीं होते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन औसाफ के अंदर बढ़ोतरी पैदा फरमाता है, बशर्ते कि वो दीन के अंदर सूझबूझ हासिल कर लें। बुजुर्गान मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से जहानत से, फतानत से और सूझबूझ से नवाजा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आला सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ थे और इम्तियाज़ी खुसूसियात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पाई जाती थी। बुजुर्गान मोहतरम, पहली किस्त मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह दूसरी किस्त कल की वीडियो के ज़रिए आप हजरात के सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरात सहाबा इकराम के नक्श कदम पर हम सब को चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।